राम राम साथियों। तारा फिर से स्वागत है तारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो न्यू पॉलिसी आई है, इसका किसको फ़ायदा होने वाला है? पार्ट 1, पार्ट 2 कर्मचारी और फ्रेशर एक्सपीरियंस की भर्ती किस तरह से होगी, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा साथियों। आज की सुबह सुबह की ये ताज़ा खबर है 1/7/2022 की। जो पॉलिसी आई थी उसकी रिगार्डिंग पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है साथियों। पहली लाइन तो देख लीजिए साथियों कि अनुभव वालों को पहले मिलेगी नौकरी। अगर अनुभव वाले उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो मानदंडों के अनुसार चयन होगा। ठीक है साथियों, मानदंड क्या होंगे ये वाले। अगर उम्मीदवार के पास एक्सपीरियंस है और उसका वेरीफाई हो चुका है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसको प्राथमिकता पहले कब दी जाएगी? जब किसी डिपार्टमेंट में कोई जगह खाली होगी। ठीक है, उससे पहले ये देख लीजिए, इन्होंने कुछ गाइडलाइन दे दी हैं साथियों, जो मैंने कल आपको लेटर के हिसाब से बता भी दी थी, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। ये देख लीजिए, रेगुलर होने का तो दावा नहीं कर सकेंगे और बनने वाले रूल्स में किया जाएगा प्रावधान। ठीक है, जो नए रूल बने हैं उनके अंदर प्रावधान हो गया है कि रेगुलर दावा नहीं कर पाएंगे आप। हर महीने की 7 तारीख तक वेतन होगा। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आ जाएगा उसको 7 तारीख से पहले वेतन मिल जाएगा। आगे ये कह रहे हैं कि हमने एक नई पॉलिसी बना दी 2022 पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी में जो पार्ट 2 के तहत रखे कर्मचारी शामिल नहीं होंगे और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों का जॉब रोल 3 के अनुसार कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डाटा पोर्ट किया जाएगा। ये देखिए साथियों, सबसे मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, यानी कि पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों का जॉब रोल 3 के अनुसार कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जो कर्मचारी 31 मार्च 2022 को कार्यरत थे। ठीक है साथियों, अब इसमें अंदर बहुत से कर्मचारी कट जाएंगे साथियों इस बात के अंदर, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटों में एक्टिविटी वर्ड के थ्रू लगे हुए हैं। ठीक है, जो एक्टिविटी वर्ड है साथियों, मैंने उस पर पूरी वीडियो भी बना रखी है कि किस तरह से होता है। तो साथियों उसके अंदर बहुत से कर्मचारी आ जाएंगे। एक्टिविटी का मतलब होता है भाई आपको, यानी कि कुछ काम करवाने के लिए ठेकेदार को टेंडर दे दिया, भाई हमने इतने पेज टाइप करवाने हैं, उसके हिसाब से उसको टेंडर दिया जाता है। और जब तक आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं लिखा होगा, ठीक है साथियों, जब तक आपके जो टेंडर होता है उसके अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं लिखा होगा तो आप हरियाणा कौशल में नहीं आओगे। ये बात भी साफ जाहिर इसके अंदर कर दी गई है। ये देख लीजिए, इन पर लागू होगी यह नीति। लागू नहीं होगी यह नीति, इन पर लागू नहीं होगी भाई। यह नीति इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यानी इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में टेंडर के जरिए परिसर की सफाई करना, जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए है भाई। जो हाउसिंग सर्विस में लगे हुए हैं उनके लिए। जिनमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, अब कितने कर्मचारियों तक की होनी चाहिए ये इसमें पॉलिसी में नहीं है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2, 3 का जिक्र होगा, ये देख लीजिए भाई। अगर टेंडर के अंदर जैसे ही आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया साथियों, उसके अंदर मान लो कि 200 आदमी है। अगर 200 आदमियों में अगर एक्टिविटी का वर्ड मिल जाएगा ना तो आप नहीं आओगे। अगर उसके अंदर पार्ट 1 लिखा है, भाई पार्ट 1 पे कर्मचारी चाहिए, पार्ट 2 लिखा हुआ है, जो आपका टेंडर होता है साथियों, टेंडर के अंदर लिखी होती हैं ये बातें। फर्स्ट में जैसे एनआईटी होती है ना, उस एनआईटी का टेंडर होता है, टेंडर के उस एनआईटी के पूरी डिटेल दी होती है, भाई इतने कर्मचारी चाहिए, ये चाहिए। तो उसके अंदर आपकी अगर ये नहीं लिखी है ना तो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। अगर ये लिखी हुई है तो, नहीं तो नहीं रखे जाओगे। जॉब लेवल 3 के ऊपर के मकसद यानी कि कुशल अर्धकुशल प्रशासनिक जॉब लेवल के रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। अब ये देख लीजिए साथियों, 100 में से 50% व्यक्ति यहाँ पे कट हो गए। इन 50% व्यक्ति तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये एक्टिविटी में आगे। एक्टिविटी वर्ड एक ऐसा है साथियों जो आपको आपको लेटर में भी मैं दिखा दूंगा। जो ये लेटर इन्होंने अभी भेजा ना उसके अंदर देख लेना, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इन्होंने एक्टिविटी और सर्विसेज। ठीक है, और ये मैं स्टार्टिंग से आपको कहता आ रहा हूँ कि इनको नहीं लिया जाएगा।
और ये देख लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम में प्रोजेक्ट गाइडलाइन एनएच किसी भी संस्था की तरफ से कर्मचारी नीति लागू नहीं होगी। और हार्टोन के जरिए स्वीकृत पद हैं जो एक मुफ्त वेतन ले रहे हैं, स्वीकृत पदों पर इन पर भी लागू नहीं होगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत लगे कर्मचारियों पर नीति भी है लागू नहीं होगी। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पर लगाए गए, यानी कि जो केंद्र की स्कीम है जो स्कूलों में लगे हुए हैं, मिड डे मील हो गया या कोई अदर है जो सीधे गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम पर लगे हुए हैं, उन पर भी ये लागू नहीं होगी। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वेतन हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स के 2016 के तहत आता है, इन पर भी लागू नहीं होगी। और जो ये आईटी प्रोफेशनल हैं भाई, जैसे अप्रेंटिस वाला हो गया, सक्षम वाला हो गया, ये और हो गया, तो इन पर भी ये नीति लागू नहीं होगी, यानी कि इनको इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, अब आती है भाई, ये अपने अपने पॉइंट है, ये आपको सभी को पता चल गया और लेटर के नीचे दिए हुए हैं। आप अपने अपने भाई सामाजिक आर्थिक के 5 अंक मिलेंगे, शैक्षणिक योग्यता है अलग से है भाई 20 अंक मिलेंगे। अगर सीईटी आप जैसे भाई सीईटी के उच्च पद के लिए अगर सीईटी की लिखित परीक्षा तय होगी तो उम्मीदवार को सीईटी में प्राप्त अंकों का 10% बेसिस मिलेगा भाई। अब यानी कि सीईटी के अंदर तक बात चली गई है, उसके बाद तक इसमें आते रहेंगे। अभी कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है भाई, जिसका वेरीफाई हो चुका है साथियों। अब जिसका वेरीफाई हो चुका है, बहुत से साथी कमेंट करते हैं कि ऑफर लेटर कब आएंगे। जी हाँ साथियों, ये इन्होंने बकायदा लिख दिया है कि जब डिपार्टमेंट, ये देख लीजिए, अगर उसी जिले का पंजीकृत उम्मीदवार नहीं है तो किसी जिले का पंजीकृत उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। अगर यह, ये देख लीजिए ऊपर लिखा था थोड़ा, यह अनुभवी किसी सरकारी विभाग या सरकारी संगठन को होना चाहिए अगर उसी जिले का पंजीकृत उम्मीदवार है। अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी ना, तो डिपार्टमेंट हरियाणा कौशल से रिक्वायरमेंट मांगेगा पार्ट 1 पार्ट 2 वालों की। बाकी यानी कि ये मान के चलो कि 70% 80% व्यक्ति लगे हुए हैं ऑलरेडी। कोई 10-20% हो सकता है अगर लगे ना हो, हटा दिए हों, उनके जगह पे ऑलरेडी व्यक्ति लगे हुए हैं। सिर्फ 10-20% ही कोई नया व्यक्ति लगेगा साथियों। ये जब भी डिपार्टमेंट कोई नई रिक्वायरमेंट मांगेगा कि पार्ट 1 के इतने कर्मचारी चाहिए हैं, तो ये आपको लिया जाएगा जिसका वेरीफाई हो चुका है। सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, और जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने लिख दिया है। पुराने कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता में राहत दी गई है। ठीक है, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनका डाटा निगम के पोर्टल पर पोर्ट करना है। मगर 2018 में सरकार ने कुछ पदों में शैक्षणिक योग्यता में बढ़ोतरी कर दी थी, उनको शैक्षणिक योग्यता में छूट मिलेगी, वो जो पुराने कर्मचारी हैं। कौशल रोजगार निगम को दिए गए नए पद सृजित करने का अधिकार है भाई। नए पद जो आएंगे तो हरियाणा कौशल रोजगार ने जो 3 कैटेगरी बनाई थी, 1, 2 और 3, तो इन कैटेगरिया में कुछ पद नहीं हैं जो फिर भी लगे हुए हैं उन पदों के हिसाब से, तो हरियाणा कौशल रोजगार उनको करेक्ट करेगा, इसके पास अधिकार दे दिया गया है। तो परिवार की सालाना आय के दृश्य से ये मानदंड होंगे भाई। अगर पुरुष आवेदक स्वयं है तो आवेदक स्वयं की और उसके माता पिता और अविवाहित बाहिर पुत्र, इनकी सभी की आय काउंट करी जाओगी। अगर अविवाहित महिला है तो इनकी काउंट करी जाओगी, अगर विवाहित महिला है तो इनकी काउंट करी जाओगी। तलाकशुदा महिला है तो ये देख लीजिए तलाकशुदा होनी चाहिए, उसके पिता माता अविवाहित भाई सभी की आय उसके अंदर आओगे साथियों। ठीक है, तो ये देख लीजिए साथियों, तरखातर यह पूरी अच्छे से हिंदी में अनुवाद है। हरियाणा सरकार ने जारी की है कौशल रोजगार निगम के अस्थायी कर्मचारी नियुक्तियों की पॉलिसी। ठीक है साथियों, तो आपने अच्छे से और भी समझ पाए होंगे, कुछ बातें और आपकी रहती थी वो क्लियर हो पाई होंगी। तो आपने ये देख लीजिए ये पैरामीटर बना दिया, अगर अनुभवी उम्मीदवार नहीं मिला तो चयन का मानदंड इस तरह से होगा। ये देख लीजिए, ये मानदंड सिर्फ उनके लिए होगा अगर उम्मीदवार अनुभवी नहीं मिला है, यानी कि फ्रेशर वालों के लिए जिक्र है साथियों। ये सिर्फ वो फ्रेशर रिक्वायरमेंट आएंगी अगर इन्होंने अनुभव वाले नहीं मिले तो। कई साथी कमेंट करते हैं कि फ्रेशर वाले के रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे। फ्रेशर वाले के रजिस्ट्रेशन उसी टाइम होंगे जब इनके पास अनुभवी उम्मीदवारों की कमी होगी। अनुभवी उम्मीदवार ही बहुत ज़्यादा हैं साथियों, फ्रेशर को तो बाद में नंबर आएगा, सबसे पहले अनुभव वालों का नंबर आएगा। अब ये मान के चलो कि अनुभव वालों का कितने दिन में नंबर ये डालते हैं और फिर आपको फ्रेशर की रिक्वायरमेंट आएगी। अब जैसे योगा है साथियों, योगा का कोई व्यक्ति मिला नहीं, इन्होंने अलग से कोई कंडीशन लगाई तो
अभी पहले वाले पे तो रोक लगी हुई है, अलग से कोई कंडीशन लगाई है और उसमें नहीं मिला तो इन फ्रेशर को मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से आएंगी साथियों, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी, ये पहले वाली बात दी हुई है इन्होंने, तो अपनी कटिंग के हिसाब से बन वो वालों का होगा जो पहले इन्होंने एडवर्टाइज किया था। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक खास बात और रहेगी सर और साथियों आपके लिए, तो ये देख लीजिए, ये अवकाश के बारे में थी थोड़ी सी। कर्मचारी को अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश, सप्ताह में कम से कम एक अवकाश के अलावा एक अवकाश मिलेगा, वो सिर्फ संडे का आपको, ठीक है। अगर वैसे कैजुअल लीव और ये महीने की लीव लेनी है आपको, तो ये देख लीजिए 10 मेडिकल लीव है और 10 कैजुअल लीव मिलेंगी 1 साल की। वैसे आपको रविवार की एक छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। बाकायदा आपकी कोई और छुट्टी नहीं मिलेगी, सिर्फ रविवार की एक छुट्टी दी गई हफ्ते में, और आप एक दावा नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात है इसमें, ठीक है। इससे अलावा और कोई कुछ नहीं है खास बात इसमें। धन्यवाद।